सुपर कार रोबोट, जायंट ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में रमेश सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। सुरेश अच्छा पढ़ लिख कर एक बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है, लेकिन रमेश ठीक से पढ़ाई ना करने के कारण गांव में इधर उधर ही बेकार टैक्सी घुमाता रहता है। एक दिन रमेश के पास मैकेनिकल इंजीनियर सुरेश आकर कहता है, अब तो कुछ कामकाज करने के लिए चलो यार, तुम जितना पैसा चाहो उतना दूंगा। ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करूंगा, अगर कोई बड़ा काम है तो बताओ। तुमने ठीक से ना पढ़ाई की ना लिखाई, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुम जो चाहो कर सकते हो। मेरे साथ चलकर मेरी मदद करो और काम सीख लो। मेरी कंपनी में बहुत बड़े बड़े कार टैक्सी तैयार किए जाते हैं। अच्छा, तो मैं भी कार टैक्सी बनाना सीख लूंगा। चलो चलते हैं। ठीक है ना, तो फिर चलो मेरे साथ। इतने में एक जादुई ट्रैक्टर के साथ जॉकी नाम का व्यक्ति आता है। अरे ओ सुरेश, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो बेकार है। ये क्या कार टैक्सी बनाएगा? अरे ओ रमेश, बताओ मेरा कर्जा कब चुकाओगे? यूं कहकर वो चला जाता है। फिर बाद में रमेश को सुरेश अपनी कंपनी में ले जाता है। कुछ दिन तक वहाँ काम करने के बाद रमेश को एक अच्छा आइडिया आता है। अरे सुरेश, हम एक सुपर कार टैक्सी बनाएंगे जो धरती पर चलने के साथ साथ आकाश में भी उड़ सके, जिसके जरिए हम अपने गांव के नदी को आसानी से पार करके लोगों को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। अरे वाह, सुपर आइडिया है यार, तुरंत काम शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, उस सुपर कार को हम टैक्सी रोबोट में बदल देंगे। इतना कहकर दोनों मिलकर सुपर कार टैक्सी रोबोट बनाते हैं। रमेश उसे चला रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उस टैक्सी को हवा में उड़ाकर वो गांव पहुंचता है। सुनो सुनो, सारे सुनो, ये कोई साधारण कार टैक्सी नहीं, सुपर कार टैक्सी रोबोट है। हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के लोगों की सुविधा के लिए हम इसे चलाएंगे। आज पहला दिन है, इसलिए सबको मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। आओ भाई आओ। इस तरह कहते ही कुछ लोग आकर कार टैक्सी में बैठ जाते हैं। तुरंत रमेश कार टैक्सी को स्टार्ट कर देता है। नदी के पास आते ही कार टैक्सी एकदम से हवा में उड़कर चलने लगती है। ये सब देख लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस तरह रमेश लोगों को शहर से गांव, गांव से शहर ले जा रहा था। एक दिन रमेश कार टैक्सी को चला रहा था। इतने में जॉकी एक बड़ा ट्रैक्टर लेकर सामने से आता है। सुपर कार टैक्सी को देखकर जॉकी मन में इस तरह सोचता है, अरे वाह, ये सुपर कार टैक्सी अद्भुत है। किसी भी तरह इसे हासिल करना होगा। मेरे ट्रैक्टर रोबोट से इनको धमकाकर ये कार टैक्सी मेरे कब्जे में कर लेता हूँ। अरे ओ रमेश, बताओ मेरा कर्जा कब चुकाओगे? हाँ, ये सुपर कार टैक्सी आ गई है ना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ये नहीं चलेगा, अभी का अभी दे दो, वरना ये कार टैक्सी ले जाऊंगा मैं। ऐसा मत करो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना। मेरा जायंट ट्रैक्टर तुम्हारे कार टैक्सी को एक ही हाथ से उठाकर ले जाएगा। जायंट ट्रैक्टर, तुरंत रोबो में बदलकर इस सुपर कार टैक्सी को अपने घर पहुंचा दो। जॉकी उसे आदेश देता है। यूं कहते ही जायंट ट्रैक्टर रोबो से बदलकर कार टैक्सी के पीछे जाता है। इतने में रमेश अपने पास रखे रिमोट से कार टैक्सी को रोबोट में बदल देता है। दोनों रोबोट के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार सुपर कार टैक्सी रोबोट
ट्रैक्टर रोबोट को हरा देता है। ट्रैक्टर रोबोट के सारे पुर्जे निकलकर गिर जाते हैं। अरे वो रमेश, अब तुम्हारी खैर नहीं। देखो जॉकी, अब भी समय है, सुधर जाओ। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। दूसरों के कष्टों को ना समझकर अपने स्वार्थ के लिए सोचना अच्छी बात नहीं। तुम्हारे स्वार्थ के कारण तुम्हारा ट्रैक्टर रोबोट बेकार हो गया है। हाँ, सच कह रहे हो तुम। मुझे माफ कर दो रमेश। अच्छा ठीक है, अब चिंता मत करो। तुम अब ये सुपर कार टैक्सी चला लेना। इस तरह रमेश वहाँ से चला जाता है। तब से जॉकी सुपर कार टैक्सी चलाते हुए सबके साथ मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है। एक कस्बे में राम सिंह नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। वो अच्छे गैजेट्स बनाता था। इसी क्रम में वो एक ऑटो रिक्शा रोबोट बनाता है। मैंने बहुत से यंत्र बनाए हैं, लेकिन मुझे ऑटो रिक्शा रोबोट गैजेट पसंद है। वाकई कमाल है, वो सोचता है। लेकिन एक दिन जगदीश नाम का एक चोर ऑटो रिक्शा रोबोट चुरा लेता है। जगदीश बहुत चालाक था। मुझे पता है, ये एक ऑटो रिक्शा रोबोट है। इसके इस्तेमाल से अब मैं काफी पैसे कमाऊंगा। यूं कहकर चल जाता है। कुछ दूर जाकर एक दुकान के सामने रुक जाता है और कहता है, अरे तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ये दुकान तोड़ दूंगा। मेरे पास कुछ ही पैसे हैं, ये ले लो। तुम मुझसे नहीं डरते? अब से लोग मेरे नाम से कांप उठेंगे। अरे ऑटो रिक्शा, तुरंत रोबोट बन जाओ और उस दुकान को उजाड़ दो। तभी ऑटो रिक्शा एक रोबोट में बदल जाता है और उसकी दुकान को नष्ट कर देता है। इस तरह जगदीश कस्बे में दुकानों और बैंकों को लूटने लगता है। जगदीश के नाम से लोग कांपने लगते हैं। वो पुलिस से शिकायत करने से डरते हैं। एक दिन दुकान का मालिक पुलिस के पास आता है और शिकायत करता है। सर, उस चोर जगदीश को कैसे भी करके पकड़ लो। उसके पास एक गैजेट है, वो एक ऑटो रिक्शा और रोबोट में बदल जाता है। जगदीश ने हर किसी को लूटा है, सारी दुकानों को तोड़ा है। चिंता मत करो, हम वैसे भी उस चोर को पकड़ लेंगे। और पुलिस वैज्ञानिक राम सिंह के पास जाती है। वैज्ञानिक, चोर को पकड़ने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। वो चोर ऑटो रिक्शा रोबोट की सहायता से सारे लोगों को लूट रहा है। अब आप ही को इसका समाधान ढूंढना होगा। पहले आप मुझे क्षमा कीजिए, वो ऑटो रिक्शा वाला रोबोट मैंने ही बनाया था। चोर ने उसे चुरा लिया। अब उस ऑटो रिक्शा रोबोट का सामना करने के लिए एक सुपर रोबोट बनाना जरूरी है। हाँ, जल्दी करो, तुरंत सुपर रोबोट बनाओ। लोगों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं उसे रोक नहीं पाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चिंता मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और फिर वैज्ञानिक सुपर रोबोट बनाता है।
एसआई साहब, ये एक सुपर रोबोट है। ऑटो रिक्शा रोबोट को भी नष्ट कर देगा और चोर को भी पकड़ लेगा। थैंक यू साइंटिस्ट। सुपर रोबोट को लाते समय जगदीश उन्हें देख लेता है। क्यों एसआई साहब, मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन आपके लाए गए इस रोबोट से कुछ नहीं हो पाएगा। आज से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तुम जरूर जेल जाओगे। क्या जेल भिजवाओगे? अब मैं तुम्हारा अंत देखूंगा। अरे ऑटो रिक्शा, रोबोट बन जाओ और इनकी स्टोरी खत्म कर दो। बस ऐसे ही ऑटो रिक्शा रोबोट में बदल जाता है और सुपर रोबोट पर हमला करने की कोशिश करता है। सुपर रोबोट और ऑटो रिक्शा रोबोट आपस में खूब लड़ते हैं। लंबे समय के बाद आखिरकार ऑटो रिक्शा रोबोट लड़ने में असमर्थ हो जाता है और हार जाता है। सुपर रोबोट अपनी बंदूक से ऑटो रिक्शा रोबोट को गोली मार देता है। अरे जगदीश, चोरों को हमेशा जेल ही जाना पड़ता है। अरे मुझे माफ कीजिए मुझे। पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कस्बे के लोग खुश हो जाते हैं। हरियाणा से लगे एक गांव में दो भाई रहते थे, गणेश और कार्तिक। दोनों बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार थे। उनकी माँ गणेश और कार्तिक से कहती है, बेटा कार्तिक, गणेश, तुम दोनों कब तक ऐसे ही बेरोजगारी से लड़ते रहोगे? एक काम करो, तुम्हारे पिताजी की पुरानी ऑटो है, उसे वो अपनी मनी ऑटो मानते थे। तुम दोनों उसका रेस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन करके उसे ऐसे बनाओ जिससे वो आकर्षक दिखे और कोई अच्छी जगह काम पालो तो कुछ पैसे तो आएंगे घर में। तुम सही कह रही हो माँ, मुझे तो ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्तिक से पूछ लो, क्योंकि वही बड़ा बड़ा सपना देखता रहता है। अब क्या कर सकते हैं भाई, नौकरी की इतनी किल्लत पड़ी है तो यही करना होगा। दोनों मिलकर अपने पिताजी की ऑटो को एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास ले जाते हैं। वो इंजीनियर ऑटो को पूरा नया बना देता है और उसको मॉडिफाई करके मनी ऑटो में बदल देता है। उसके बाद गणेश और कार्तिक ऑटो लेकर अड्डे पर जाते हैं। और ऑटो अड्डे के सुपरवाइजर से मिलकर बात करते हैं। देखो भाई, मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। अगर मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा तो 40% मेरा तुम दोनों की कमाई का होगा। हमें मंजूर है सुपरवाइजर साहब, कुछ नहीं से कुछ तो भला। दोनों भाई बारी बारी से एक एक दिन ऑटो में माल लादकर शहर पहुँचाते और अपनी कमाई का 40% उस सुपरवाइजर को देते। एक दिन कार्तिक ऑटो में सामान लोड करके बहुत दूर के गांव जा रहा था। तभी उसे एक रास्ते में जादूगर मिला। जादूगर के लिफ्ट मांगने पर वो अपने ऑटो में उसे लिफ्ट दे देता है। ऑटो से उतरने पर जादूगर कहता है, भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, बिना सोचे समझे मुझे लिफ्ट दे दिया तुमने। मैं जादूगर हूँ इसलिए इतने लोगों से लिफ्ट मांगने पर किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आप जादूगर हो ना, तो कुछ ऐसा मैजिक करो
जिससे मैं धनवान बन जाऊं। इतनी मेहनत के बावजूद उस सुपरवाइजर को अपनी मेहनत की कमाई देनी पड़ती है। मनी ऑटो दिखने वाली इस ऑटो को सच में मनी ऑटो में बदल दो। ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। सही है, वाकई में तुम्हारी मनी ऑटो कमाल है। तो चलो मेरे साथ, मुझसे भी बड़ा एक जादूगर है, वो पक्का तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करेगा। चलो मेरे साथ। जादूगर कार्तिक को लेकर एक दूसरे जादूगर के पास जाता है और कार्तिक के बारे में उन्हें सभी बातें बताता है। देखो भाई, अपनी ऑटो में हमारे सारे पैसों को लोड करके दूसरे शहर में पहुंचाना होगा, वो भी हिफाजत के साथ, बिना चालाकी से। लेकिन जादूगर जी, इस मनी ऑटो में पैसे भरने और रखने में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर ये बहुत सारे लोगों को मालूम भी चल जाएगा। अरे कार्तिक, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी जादुई शक्ति इस ऑटो में डाल दूंगा। ये कोई मामूली ऑटो नहीं, जादुई ऑटो होगी। हम तुम्हारे ऑटो को ऐसा बना देंगे कि हर बार देखने पर सामान से लदा ऑटो ही दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जाने पर ही पैसे रुपए भरे पड़े हैं ये पता चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत संभाल कर इस ऑटो को चलाना होगा। हर हाल में किसी से टक्कर से बचाना होगा। टक्कर लगाने से बचाना होगा? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि टक्कर लगते ही अंदर रखे रुपयों की बौछार बाहर होने लगेगी, जिसकी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कार्तिक किराए के बारे में सोचता ही रहता है कि बड़ा जादूगर कहता है, किराए की चिंता तुम मत करो कार्तिक, दूसरों से 8 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें। कार्तिक उस मैजिकल मनी ऑटो को लेकर घर जाता है। तब उसे नदी किनारे 2 डाकू मिलते हैं। तुम्हारे ऑटो में जो भी सामान है उसे हमारे हवाले कर दो। मेरी ऑटो पूरी तरह खाली है, मैं घर जा रहा हूँ। कार्तिक की बात डाकू नहीं मानते, तो वो मैजिकल मनी ऑटो गुस्से में आकर उन दोनों डाकुओं के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। जैसे ही ऑटो गोलियां बरसाता है, वो गोलियां नोटों में बदल जाती है और उड़ने लगती है। तब वो डाकू उन नोटों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वाह, क्या बात है! ये तो पैसे कमाने के साथ साथ मेरे जीवन की रक्षा भी करेगा। बस एक ही बात की चिंता है कि पैसे तो गए, मेरी कमाई से ही कटेंगे। फिर क्या? कार्तिक धड़ल्ले से ऑटो को हर जगह पहुंचाकर बहुत पैसे कमाता है। एक दिन, क्यों रे कार्तिक, तुम्हें कोई खजाना मिल गया है क्या? वही काम गणेश भी करता है, लेकिन उसे थोड़े से पैसे मिलते हैं और तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा। ओहो माँ, मुझे बड़े बड़े सेठ का ऑर्डर मिलता है और गणेश का पता नहीं कि कैसे भिखारियों से पाला पड़ता है। सोच लो बेटा, गलत किया तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। एक दिन कार्तिक पैसों से लदा ऑटो लेकर दूसरे शहर जा रहा था। तब जंगल के बीचों बीच खड़ी पुलिस टीम की कार उसे रोक देती है। अरे भाई, रुको रुको, हमें भी जरा लिफ्ट दे दो। पता नहीं इस सरकारी कार को बीचों बीच जंगल में क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। साहब, बस ऑटो में जरा भी जगह नहीं है, एक भी पुलिस वाला नहीं बैठ पाएगा। तुम चिंता मत करो, हम जैसे भी करके पीछे एडजस्ट कर जाएंगे। कार्तिक बहुत घबराते हुए बार बार पुलिस वालों को मना करता है। शक होते ही बहस के दौरान एक पुलिस वाला उसके मनी ऑटो में घुसते ही चौंक जाता है और पुलिस अफसर को आवाज देता है, सर सर, जरा यहाँ आइए, इसमें कोई सामान वामान नहीं है, इसमें तो पूरे पैसे भरे पड़े हैं। इतना सुनते ही कार्तिक बहुत स्पीड से अपनी ऑटो को भगाता है। पुलिस की फायरिंग के बाद में मैजिकल मनी ऑटो से भी फायरिंग होती है। तभी कार्तिक मनी ऑटो को बोलता है, मैजिकल मनी ऑटो ने तो मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं क्या होता। मैजिकल मनी ऑटो बार बार अपने आकार को बढ़ाता है और घटाता रहता है। बहुत देर तक लड़ाई चलने के बाद पुलिस की बंदूक से एक गोली मैजिकल मनी ऑटो के पीछे के हिस्से में लग जाती है। तभी मैजिकल मनी ऑटो में आग लग जाती है। पैसों के साथ पूरी ऑटो जलकर राख हो जाती है। क्या बच्चू, आप सही सही सच बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो, वरना जेल में चक्की पीसनी होगी। कार्तिक उस जादूगर की सभी बातों को बताता है और जादूगर को गिरफ्तार करवाता है। कार्तिक को कुछ समय के लिए
जेल की सजा हो जाती है, पर बाद में उसे रिहाई मिल जाती है और वो हमेशा के लिए सुधर जाता है। तो देखा आप लोगों ने, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। रामापुरम नामक गांव में राजू और रामू नाम के दोस्त रहते थे। एक दिन रामू राजू के पास जाकर कहता है, अरे राजू, हमारे गांव के तालाब से मिट्टी निकालने के लिए रमेश नाम का व्यक्ति जेसीबी लेकर आया है। अच्छा, तो हम क्या करें? इस मिट्टी को लोड करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। क्यों ना हम दोनों ट्रैक्टर खरीद लेते हैं? क्या यार, इतनी जल्दी ट्रैक्टर कैसे खरीद सकते हैं? और तुम्हें ड्राइविंग भी आती है? मुझे आती है यार। तो तुम्हारी मर्जी, तुम खरीद लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। यूं कहकर रामू चला जाता है। फिर ट्रैक्टर खरीदकर राजू के पास आता है। अरे वाह यार, इतनी जल्दी ट्रैक्टर खरीद लिया। अरे हाँ यार, मैं भी रमेश जी के पास जा रहा हूँ। यूं कहकर ट्रैक्टर चलाकर वो रमेश के पास जाता है। रमेश जी, मेरा नाम रामू है। सुना है आपको ट्रैक्टर की जरूरत है, इसीलिए मैं ट्रैक्टर लेकर आया हूँ। हाँ, कल से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ये काम सिर्फ 1 महीने तक ही रहेगा। ठीक है रमेश जी। इस तरह काम शुरू करने के बाद रामू हर दिन काम पर जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। 1 महीने के बाद काम पूरा हो जाता है। अगले दिन रामू राजू के पास जाता है। अरे यार राजू, तालाब का काम पूरा हो गया। पता नहीं अब क्या करूँगा। अरे यार, मुझे तंग मत करो, जो चाहे करो। ठीक है, मैं पड़ोस के गांव जा रहा हूँ। यूं कहकर रामू अपना ट्रैक्टर लेकर पड़ोस के गांव जाता है। रास्ते में उसे एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। उन्हें देख वो ट्रैक्टर रोक देता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? हाँ स्वामी जी। यूं कहकर रामू अपने पास रखा खाना स्वामी जी को देता है। बेटा, मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। आपकी मर्जी स्वामी जी, आप जो भी देंगे मैं उसका खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। अच्छा, ठीक है। स्वामी जी ऐसा कहकर रामू के ट्रैक्टर को मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबो में बदल देते हैं। बेटा, तुम्हारा ये ट्रैक्टर अब कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं, मैजिकल मिनी ट्रैक्टर रोबो है। जब भी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो ये तुम्हें पैसे देगा। अगर तुम्हें कोई खतरा होगा तो ये रोबो में बदलकर तुम्हें बचा लेगा। फिर रामू मनी ट्रैक्टर रोबो को लेकर पड़ोस के गांव जाता है। इतने में रामू के पास सुरेश नाम का व्यक्ति आता है। कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम रामू है, काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो मेरे पास एक काम है, करोगे? इतने में सुरेश के घर में आग लग जाती है। रामू तुरंत ट्रैक्टर लेकर वहां जाता है। रोबोट, तुरंत जाकर आग बुझाओ। रामू के यूं कहते ही ट्रैक्टर रोबोट में बदलकर आग बुझा देता है। बाद में सुरेश को नया घर बनवाने के लिए पैसे भी देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रमेश आता है। क्या तुम अपना ये ट्रैक्टर मुझे बेचोगे? तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दूंगा। नहीं रमेश जी, मैं इसे नहीं बेचूंगा। एक दिन रात के समय रमेश ट्रैक्टर के पास जाता है। हे ट्रैक्टर, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। यूं कहकर ट्रैक्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है।
कोने में ट्रैक्टर रोबोट में बदलकर रमेश को भगा भगा कर मारता है। अगले दिन सुबह रामू अपने ट्रैक्टर के पास आता है। ए मेरे प्यारे ट्रैक्टर, मुझे थोड़े पैसे दे दो। ठीक है रामू, तुम जितना चाहे उतना पैसा ले लो। और फिर ट्रैक्टर उसे पैसे देता है। रमेश ये सब देखकर रामू के पास आता है। अरे रामू, तुम्हारे रोबो ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? लालची लोगों को मेरा ट्रैक्टर पैसे नहीं देता, इसीलिए तो भगा भगा कर पीटा है। तुरंत यहाँ से चले जाओ। फिर रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश एक दिन खुद का रोबो लेकर रामू के पास आता है। हे रामू, मेरा रोबोट तेरा ट्रैक्टर का सत्यानाश कर देगा, देख लेना। नहीं रमेश जी, ये ट्रैक्टर ही मेरा सहारा है, ऐसा मत करना। हे रोबोट, तुरंत उस ट्रैक्टर का विनाश कर दो। ट्रैक्टर, तुम भी रोबोट में बदलकर रमेश के रोबोट का विनाश करो। फिर रामू का ट्रैक्टर रोबो में बदल जाता है। दोनों रोबोट के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार रमेश का रोबो हार जाता है। रामू, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसे काम नहीं करूंगा। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई रमेश। अब हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। तब से रामू और रमेश दोनों इकट्ठे काम करते हुए अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईर्ष्या करना बुरी बात है, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।